नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट थेरेप्यूटिक मसाज। थेरेप्यूटिक मसाज क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है एक बच्चे की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक ऑटिज्म के बच्चे में यूजुअली हम थेरेप्यूटिक मसाज और डीप कंप्रेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसका कारण ये है कि एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे है, चाहे वो बॉर्डरलाइन हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिवियर हो, 85% बच्चों को कोई ना कोई सेंसरी इशू रहता है। सम फॉर्म ऑफ सेंसरी इशू, सम फॉर्म ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर रहता है। बहुत ज़्यादा सेंसरी अनरेस्ट रहता है, सेंसरी सीकिंग रहती है। वो करना भी चाहें तो भी, क्योंकि इतना सीख करता है बच्चा, जिसके कारण वो जो आप करवा रहे हो या जो आप सिखा रहे हो उसमें अटेंशन नहीं देता और सीकिंग में ही रह जाता है। बहुत सी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स का सल्यूशन है थेरेप्यूटिक मसाज। और अगर उसके साथ आप जॉइंट कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन भी दें, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यों हेल्पफुल है? देखिए, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को एक प्रोप्रियोसेप्टिव फीड दे रहे हैं। हम उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अराउज कर रहे हैं। हमें कोई हक करता है, झप्पी मारता है, हम रात को थक के आए, कोई हमारे हाथ पांव दबाता है, तो कितना आराम मिलता है। हम बहुत डिस्ट्रेस में हैं, कोई हमारा हाथ पकड़ के स्क्वीज कर दे, मम्मी हमको झप्पी मार ले, कितना आराम मिलता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स या स्ट्रेसर्स जो भी हमारे हैं। क्यों मिलता है? क्योंकि जब हमारी माँ हमें हक करती है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज हो जाता है, जिसके कारण हमें एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड काम मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है। ये जरूरी है, ये हमारा बच्चा सीख करता है। तो जब हम उन्हें कंप्रेशंस दे रहे हैं, हम उनके साथ उन पर मसाज कर रहे हैं, चाहे कैसे भी करें, अपने हाथों से मसाज करें, कोई ब्रश ले लें, कोई कपड़ा ले ले, कोई टूल से करें, किसी भी फॉर्म में करें, वो एक प्रोप्रियोसेप्टिव फीड है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अराउज करता है और बच्चा रिलैक्स्ड फील करता है। उसका जो सेंसरी अनरेस्ट है वो कम हो जाता है। दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। उनकी हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, अनवांटेड मोटर बिहेवियर्स जो होते हैं, ऑन द गो, बच्चा बैठ नहीं रहा है, बच्चा इधर से उधर भाग रहा है, बच्चा स्थिर नहीं हो रहा, बच्चे को हम करा रहे हैं लेकिन वो इधर उधर देखता जा रहा है, ये सारे बिहेवियर्स बच्चों के बहुत हद तक कम हो जाते हैं अगर उन्हें रेगुलर मसाज और डीप कंप्रेशन मिले, राइट? इसके अलावा देयर आर सर्टेन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो बच्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहीं बाहर जाता है तो उन्हें कुछ सर्टेन ऑब्सेशंस हैं कि कोई टॉय शॉप है या कोई चिप्स की दुकान दिख गई तो वो भागेगा ही भागेगा, इररिस्पेक्टिव कि माँ रोक रही है या माँ का हाथ छुड़ा के भागेगा। बच्चे गार्डन में खेलने जाते हैं, वहां वेट नहीं करना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, पुश कर देते हैं, बाल खींच देते हैं। अगर कोई सामने वाला बच्चा जोर से बोल दे, जोर से रो दे, तो बिकॉज ऑफ द सेंसरी इशू, कोई जोर से रो रहा है, बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा, तुरंत उसको हिट कर देंगे, उसको नोच देंगे। ये ऑब्सेशंस, ये बिहेवियर्स, देखिए ये भी एक तरह का सेंसरी इशू ही है। बच्चा गार्डन में गया, वहां वेट ही नहीं कर रहा, पेशेंस नहीं है, गार्डन में गया, किसी ने उसका सामान ले लिया या उसे किसी का कुछ चाहिए या कोई जोर से बोल दिया, तुरंत पिंच कर दिया, नोच दिया, धक्का मार दिया, किसी फॉर्म का एग्रेसिव बिहेवियर दिखा दिया। बच्चे
हम करा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम उनके हिसाब से ना करें, कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्या करें? सो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल हाइपर एक्टिविटी जो रहती है बच्चों में या इन अटेंशन रहता है, इवन इन बिहेवियर्स पे मसाज और डीप कंप्रेशन काम करता है। कुछ पेरेंट्स बहुत डरते हैं अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाने के लिए कि मैम ये क्राउडेड प्लेसेस में डरता है, या ये आवाज से डरता है, या इसको ऑब्सेशन है टॉयज का या कलर्स का या किसी पर्टिकुलर ईटेबल का, उसको देखते ही ये देखता ही नहीं कि कहाँ है, जस्ट भाग जाता है। कैसे कंट्रोल करे? बच्चा बड़ा है, 5 साल का है, 6 साल का है, हाउ डू वी कंट्रोल? तो उसका जवाब भी ये है। कैसे करना है? आई जस्ट टेल यू। अगर आपका कोई प्लान्ड इवेंट है, कोई आपको पता है कि हाँ शाम को हमको 6 बजे गार्डन जाना है या किसी सोशल इवेंट पे जाना है या किसी के घर जाना है, जहां आपको पता है कि बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर्स दिखाएगा, थोड़ा सा बच्चे को प्रिपेयर करके लेके जाइए। अगर आपका बच्चा स्कूल में ऐसे बिहेवियर्स दिखाता है, टीचर की बात नहीं सुनता या मारता है, तो क्या करें? पहली चीज, आपको जब भी जाना है उससे अगर आपके पास समय नहीं है, आधा घंटा भी आप निकाल लें, इनको एक 10, 15, 20 मिनट का एक ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करा दीजिए, जहां ये थोड़ा थक जाए, इनका पसीना निकले। सीढ़ियां चढ़ना उतरना हो गया, टैम्पोलिन पे जंप करना हो गया, वॉक हो गया। सबसे आसान मुझे लगता है सीढ़ियां उतारना चढ़ाना। तो थोड़ा इनको थकाइए, इनकी एनर्जी थोड़ी एक्सपेल कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो उन्हें मसाज दीजिए, जिस तरीके से आप दे सकते हैं। आप तेल का मसाज देना चाहते हैं, ठीक है, आपका बच्चा तेल नहीं एक्सेप्ट करता, आप किसी ब्रश से करना चाहते हैं, आप कपड़े से करना चाहते हैं, लूफा से करना चाहते हैं, गूंदे हुए आटे से करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर टाइम है तो उनको मसाज दे दीजिए। और साथ में अगर टाइम नहीं है तो डीप कंप्रेशन, एटलीस्ट उनके जॉइंट्स को प्रेशर देना, ये जरूर कर दीजिए। एंड देन टेक देम, थोड़ा सा उन्हें टायर्ड करके, थोड़ा सा उनको पैरासिम्पथेटिक अराउज करके, उनको थोड़ा रिलैक्स करके लेके जाइए। और जब आप डीप कंप्रेशन दे रहे हैं, जब आप मसाज दे रहे हैं, प्रिपेयर देम कि बच्चे चलो अभी स्कूल जा रहे हैं, इसके बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल में हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बच्चों को नहीं मारेंगे, धक्का नहीं देंगे। धीरे धीरे इट सीप्स इन। आपको लगता होगा कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, समझ आता है। कुछ 1, 2, 3 सजेशन रोज उन्हें दीजिए। आपका बच्चा रात को थक जाता है लेकिन डीप स्लीप में नहीं जाता, सो नहीं पाता जल्दी, अगेन मसाज एंड डीप कंप्रेशन विल हेल्प यू। तो ये एक चीज है जो मल्टीपल सेंसरी इश्यूज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, रिजॉल्व करती है। तो ये जरूर कीजिए पेरेंट्स, राइट? जो अवेलेबल है आपके पास उससे कीजिए। कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो अपने हाथ हैं, अपने हाथों से कीजिए, राइट? हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि मसाज कैसे करना है, राइट? एंड आप देखिए, हम इंडियन मदर्स, इंडियन ग्रैंड मदर्स आर एन एक्सपर्ट एट मसाजिंग, तो हम सबको पता है। जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हम किन किन चीज़ों से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ऐसे रोलर्स हैं हमारे पास, वुडन रोलर्स, इनसे करते हैं। जिन बच्चों को हैंड फ्लैपिंग का इशू है, उनके फिंगर्स में ये रिंग्स हैं, मेटालिक रिंग्स, इनसे करते हैं। Those who have a tendency to flap their hands, या जो बहुत ज़्यादा फिंगर क्लिकिंग करते हैं, या जो बच्चे प्रेशर सीक करते हैं, जैसे टैप करना या चीज़ों को जाके ठोक के अपने उंगलियों पे प्रेशर लेना, उन पे ये रिंग यूज़ करते हैं। जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर्स नहीं पहनते, कुछ बच्चों को कॉलर्स नहीं अच्छे लगते, कुछ बच्चों को जो टैग्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, उनको उन्हीं के कपड़ों से उस एरिया पे मसाज करते हैं। अगर आपका बच्चा कॉलर नहीं पहनता, आपका बच्चा सॉक्स नहीं पहनता, आपका बच्चा ठंडियों में
टोपी, मंकी कैप या स्वेटर नहीं पहनता, तो उनके स्वेटर से, उनके सॉक्स से, उनकी कमीज से उनके उन एरियाज को रब करते हैं। ऐसे लूफाज होते हैं, ये बेदिंग ब्रशेस बोलते हैं जिनको, ये यूज करते हैं। कुछ बच्चे हमारे पर्टिकुलर कलर्स, ऑरेंज, रेड, दे डोंट लाइक इट, तो उनको उन कलर्स के टेक्सचर से करवाते हैं। जो कुछ बच्चों को चेक्स नहीं अच्छे लगते, कुछ बच्चों को बटन्ड कपड़े, टी शर्ट, बटन्ड शर्ट्स नहीं अच्छी लगती। सो बच्चे को जो नहीं पसंद उसको यूज कर लीजिए एज अ ब्रश टू मसाज। बहुत बच्चे हैं जो पजामा नहीं पहनना चाहते, घर में जाते ही कपड़ा उतार देते हैं अपने, स्पेशली अंडर मतलब लोअर बॉडी के अपने पजामे निकाल देंगे, लड़कियां अपने लेगिंग्स निकाल देंगी, एंड वो एक मुश्किल सिचुएशन है। उन्हीं के कपड़े से इनका मसाज कीजिए, उन्हीं की लेगिंग्स, उन्हीं का पजामा, उन्हीं के जीन्स, जो भी आप उन्हें पहनाते हैं उसी से मसाज कीजिए। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम उन्हें थोड़े टाइट लोअर्स पहनाइए, टाइट पजामे, टाइट हगिंग जीन्स जो बिल्कुल चिपकी रहे उनके शरीर से। सो जो टेक्सचर, जो प्रिंट, जो फैब्रिक से प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, वहां उसी चीज से मसाज कीजिए एंड दैट प्रॉब्लम विल रिजॉल्व। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पेरेंट्स की मसाज जितना, और डीप कंप्रेशन, ये जितना रेगुलरली आप करवा सकें प्लीज करिए। इट विल हेल्प रिजॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, राइट। अब हमारा डेमो है, आप डेमो देख लीजिए and you also share with us your feedback. Send it to us in the comment section. Share the video, like it, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava तथा अस्तु। नमस्कार। अब हम यहाँ पे जो जो चीजों से मसाज करते हैं और कैसे करते हैं, I'll just show you. ये रोलर्स हैं, रफ रोलर्स हैं, राइट। ये सॉफ्ट लूफा है, लूफा से मसाज करते हैं। ये एक्यूप्रेशर बोर्ड है पाम्स एंड सोल्स के लिए। ये प्यूमिस है बैक के लिए, कभी कभी बैक का मसाज। और ये ब्रश, नॉर्मल ब्रश, एंड दिस इज अ वेरी माइल्ड ब्रश, बहुत ही लाइट, वेरी सॉफ्ट ब्रश। इसके अलावा आप, डिपेंडिंग आपके बच्चे का क्या इश्यू है, टेक्सचर्स हैं, कलर्स हैं, आपका बच्चा कुछ कलर्स नहीं पहनता, ऑरेंज नहीं पहनता, ब्राइट रेड नहीं पहनता, वो कलर के कपड़े से मसाज कीजिए। बच्चा सॉक्स नहीं पहनता, कैप नहीं पहनता, ठंडी जगहों पे ग्लव्स नहीं पहनता, तो उनके सॉक्स, उनके ग्लव्स लेके उनका मसाज कीजिए। चले करें? ओके। सो आई यूज अ सॉफ्ट टेक्सचर। सॉफ्ट है टेक्सचर तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। रफ है, इस तरह का टेक्सचर है ये, फिर भी दिस इज ओके, दिस इज अ वेरी रफ टेक्सचर, चुभता है ये, तो ये टेक्सचर वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन रोल करेंगे। चल बाबू आजा। वन, एंड बाय द काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाम्स और सोल्स पे अच्छे से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीट बस, नीट बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा तेल या मॉइस्चराइजर लेके बच्चों के अच्छे से रगड़िए, उनके पाम्स को और उनके सोल्स को, इतना कि आपके हाथ लाल हो जाए। चल सुना, करो, टीचर खड़े पर अच्छे से रब कीजिए। और साथ ही लिम्स हो गया, अपर लिम, उनका डीप कंप्रेशन 5 काउंट्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। ये बहुत आराम देता है बच्चों को, दिस इज वेरी कंफर्टिंग।
आप रफ टेक्सचर यूज कर रहे हैं, ये एक शार्प टेक्सचर है, एक ही डायरेक्शन में रोल करेंगे। 1 2 3 4 खाली बग 5 6 7 8 9 10, या तो फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बच्चे फ्लैपिंग करते हैं या अपने क्लैपिंग करते हैं, किसी भी तरह से हाथों पे प्रेशर देते हैं, चीजों पे जाके टैप करते हैं, ये दिस इज व्हाट वी यूज। चश्मा उनकी उंगलियों में डाल देते हैं एंड वी रोल 1 2 3 1 2 3। It has a very calming effect. 1 2 3 सारी उंगलियों में, बेसिकली यहां से यहां तक। कर बा खोल, उंगली खोल। 1 2 3 चुप रहे, लाइक दिस। 1 2 3। देन फॉर द बैक टर्न, दीदी टर्न, उल्टा हो जाओ, टर्न करो, टर्न करो। फॉर द बैक रोलर है, आप रोल करेंगे तो बच्चे को नहीं दुखेगा, ठीक है इसमें स्पाइक्स, लेकिन आप घसेंगे तो दुखेगा, आप रोल करेंगे तो नहीं दुखेगा। और स्पाइन पे हम नहीं करेंगे, हम स्पाइन के आजू बाजू करेंगे। 1 2 3 4 जाते 5 6 हंसो ना 7 8 9 10। सिट स्ट्रेट, सरल बस, चलो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस, गुड। इसके अलावा आप जो टेक्सचर्स आपका बच्चा नहीं एक्सेप्ट करता, चेक्स नहीं बच्चे कुछ प्रेफर करते, चेक उनको अच्छा नहीं लगता, फ्लोरल अच्छा नहीं लगता, बटन्स अच्छे नहीं लगते, कुछ बच्चों को कॉलर्स अच्छे नहीं लगते, उन्हीं के कपड़ों से उनके एंड्स, अगर आपके बच्चा कॉलर नहीं एक्सेप्ट करता, उसी की टी शर्ट या शर्ट लीजिए जिसमें कॉलर है और उसको अच्छे से उसके गले पे रब कर दीजिए, रब इट नाइसली, अच्छे से रब कर दीजिए। गुड, वेरी गुड। अगर बच्चा अगेन उनके पीठ पे भी, ये लूफा है, नॉर्मली टी शर्ट उतार के करते हैं, मैं टी शर्ट नहीं उतार रही, लूफा को आप ऑल अलोंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। गुड, वेरी गुड। ओकेजनल हेड मसाज, हाथों से अपने, मम्मी बचपन में चंपी करती थी ना, दैट इज व्हाट यू द चाइल्ड नीड्स। अच्छे से हेड मसाज, गुड हेड मसाज, स्पेशली जो उनका हेयर लाइन होता है, इसको बोलते हैं हेयर लाइन। यहां पे जो बच्चे बाल कटवाते नहीं है, कंघी करवाते नहीं है, उनके हेयर लाइन को अपने हाथों से, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, हमें कुछ नहीं लगाना, थोड़ा सा तेल लेंगे, प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल, और उससे बच्चे की हेयर लाइन को अच्छे से मसाज कर देंगे, अच्छे से, जस्ट द हेयर लाइन। अच्छा सा गुड चंपी विथ ऑयल। बच्चा गला रिलेटेड कुछ है, बच्चा अपना गर्दन हिला रहा है,
बच्चा बहुत रॉक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मसाज थोड़ी सी तेल लगा के कर देंगे, राइट। और फिर पैर का करेंगे, चल ऐसा बस, टर्न, पावर, पाए, एंड लास्टली हमारा पैर का मसाज, पैरों का मसाज कर देंगे। एंड मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ, चल सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तलवों का, बच्चा यूजुअली गुदगुदी होती है तो लाइट टेक्सचर से करेंगी या फिर अपने हाथ से, बेस्ट इज ऑलवेज द हैंड, थोड़ा सा क्रीम लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरे पैर पे, जो बच्चे जंपिंग करते हैं, जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, जो बच्चे ऑन द गो रहते हैं, ज्यादा देर बैठते नहीं हैं, उनके साथ में ही उनके टोज को प्रेस कर दीजिए बाय द काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीज को खाली उठे, खाली उठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर बच्चा थाई परमिट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो इट्स ओके। थाइस को बहुत बच्चे नहीं पसंद करते कि कोई थाइस को हाथ लगाए। So deep compression along with massage is a key to many sensory problems. Massage और deep compression बहुत सारे sensory और hyper activity related issues को खत्म कर देता है, कम कर देता है। ओके, चला मांडी खाला, घाल मांडी घालून बस, fold your legs. ओके, विजयी भावा करा, दे मला दे, करा विजयी, हाई फाइव, विजयी, दोन्ही हात, ते थव, तथा, थमकडा, तथा अस्तु, तथा अस्तु। नमस्ते।